Hello friends, welcome back to my channel. My name is Dr. Mansi Mittal and I have scored 98 percentile and in CAT 2024. आज जिस चीज़ की हम लोग बात करने वाले हैं वो है VARC. तो अब सिर्फ 6 मंथ्स बचे हैं. अब VARC की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. VARC इज़ नॉट अ वेरी टफ सब्जेक्ट. ये काफ़ी स्कोरिंग पार्ट हो सकता है कैट का. तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, चाहे वो वर्बल एबिलिटी हो या रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, हमें अपनी कॉम्प्रहेंशन टेक्निक्स, अपनी कॉम्प्रहेंशन पावर पहले बढ़ानी पड़ेगी. चीज़ों को रीड करना एक अलग चीज़ होती है एंड उनको समझना एक अलग चीज़ होती है. तो इसके लिए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हमारे पास दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं. एक जो कि हाई स्कूल से ही काफ़ी टाइम से बुक्स वगैरह रीड करते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं, उनकी कॉम्प्रहेंशन थोड़ी स्ट्रांग रहती है एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कोई भी अकेडमिक से ज़्यादा चीज़ें रीड नहीं करी है, कभी बुक्स नहीं पढ़ी, कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ी. बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों के पास कोई डिसएडवांटेज है. आप आज से भी शुरू करके अपनी कॉम्प्रहेंशन इंक्रीज कर सकते हैं. तो वो कैसे करनी है. अब हमारे पास इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो कि है इयॉन एसे. इस वेबसाइट पे आपको कैट के लेवल के एसेज, पैराग्राफ्स सब अवेलेबल मिलेंगे. दिन में आपको सिर्फ 30 to 40 मिनट्स देने हैं और उनका एक ऐसे रीड करना है. रीड नहीं करना है, रीड करने के बाद हर एक लाइन को समझना भी है. ऐसा नहीं कि आप बस एक कि कह दिया किसी ने कंप्लीट करना है तो वो कंप्लीट करने के लिए जस्ट आप चले गए और आप रीड करके आ गए. नहीं, रीड करते करते पूरा कॉम्प्रहेंशन होना चाहिए. एंड जब आप पहला ऐसे रीड करने बैठेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा. ट्रस्ट में, जब मैंने अपना पहला स्टार्ट किया था, पहला क्या 1 वीक तक मुझे चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही थी. लेकिन आफ्टर अ वीक धीरे धीरे इवेंचुअली चीज़ें अपने आप सॉल्व होने लगी. धीरे धीरे मुझे अपने आप मज़ा आने लगा, मुझे समझ में आने लगा. तो आप ये ऑन से स्टार्ट कीजिए. सेकेंडरली, इस सब्जेक्ट में स्कोर करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. अगर आप अराउंड 36-38 मार्क्स ले आते हैं तो 96 परसेंटाइल से तो ऊपर ही जाने वाला है. इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा ही ऊपर जाने वाला है. तो ये लाने के लिए इतना कोई मुश्किल काम नहीं है. अगर आप 15 क्वेश्चंस कर लेते हैं विद 90% एक्यूरेसी, तो लेते हैं कि लेट से आपके 13 क्वेश्चंस ठीक हुए तो उसमें आपने स्कोर किया 39. एंड जो 2 क्वेश्चंस गलत हुए उसके -2 अगर हम लें तो उसमें हो गए 37. बहुत अच्छी परसेंटाइल आपकी स्कोर से आ सकती है. एंड ये स्कोर करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है क्योंकि आपके एक VARC में 4 तो पैसेजेस आते हैं. 4 पैसेजेस में हर एक में 4 क्वेश्चन है. तो अगर आपका RC वाला पार्ट स्ट्रांग है तो आप वहाँ से 12 से 13 क्वेश्चन आराम से उठा सकते हैं. एंड बचे हुए 4 से 5 क्वेश्चन आप VA वाले पार्ट में से उठा सकते हैं. अगर आप मुझसे पूछो कि ये पॉसिबल है कि सिर्फ एक पार्ट से कैट अच्छा कर दिया जाए या स्कोर अच्छा आ जाए, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है. देखो, एक पार्ट अपना स्ट्रांग रखिए, उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड दूसरे को भी इग्नोर मत कीजिए. उस पार्ट से भी 4 से 5 अगर आप क्वेश्चंस ले लेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू. सो अगर आपको कोई भी डाउट्स है VARC या कैट की प्रिपरेशन से रिलेटेड, सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल रिप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.